वही जैसे निमांस जैसे है। हाँ हाँ ऐसे? यस सर यस आयुर्वेदा एलोपैथी योगा। यस हमारी ऑलरेडी एक CCRS की एक यूनिट पहले यहाँ पे है, OPD है, बट दिस इज़ दी पंचकर्म फैसिलिटी विद रेसिडेंशियल भी है। अब अभी हम शुरू कर देंगे। हाँ, कंसल्टेशन होता है, 2 फीमेल 2 मेल पंचकर्म भी हमारा है। वेलकम। बिफोर ही टुक द ओथ उन्होंने कहा कि मुझे डिरेक्शन पंचकर्म करना है, सो ही ऑप्ट फॉर। तो यहाँ उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं आपके मिनिस्टर और PM को कहूँगा दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल इन ऑल दी सेंटर्स। कि हम एजुकेशन में तो इंटीग्रेशन करते हैं, बट पेशेंट के लिए जैसे किसी को आयुर्वेद करना है तो वो ऑल इंडिया में आना पड़ेगा, तो लोग आ नहीं पाते। और यहाँ एक एलोपैथी का डॉक्टर यहाँ और एक वहाँ जाए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंडर वन अम्ब्रेला सब कुछ फैसिलिटी, केयर की फैसिलिटी, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिले, इसीलिए पीपल सेंट्रिक इंटीग्रेशन हो। और केवल हम वेलनेस की ना बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये एक सर ट्रीटमेंट कंसल्टेशन पेशेंट। यस सर। और उनके जो एलोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, किसी को हार्ट का है, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजी के लिए, किडनी के लिए, बेसिकली हमारे यहाँ भी लोगों को यहाँ आना दिक्कत है, तो यहीं पे ही वो दोनों डॉक्टर साथ में देख के whichever is the best पैथी वो डिसाइड करके हम ट्रीटमेंट करें, तो लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। इतना साइंस बेस्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया। सो देन ही से हमने कहा कि हम आपको ड्राफ्ट शेयर करते हैं, सो दैट you will like to have MOU for same like Safdarjung and for research, patient care and academic। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आपके मिनिस्टर का हम ले लेंगे, बट काम करने के लिए डेट किस बात की। तो इनफॉर्मली ही जस्ट डिड, बट हमने कहा कि फॉर्मल आप उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। फॉर्मल इनॉग्रेशन की दैट मैसेज शुड गो कि द सेम मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी रिप्लिकेटेड ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू सर फॉर मटेरियल बनाया है जो है वो ये करुणा से दे केयर विद कंपैशन, तो उसमें होलिस्टिक स्पेशलिस्ट है, दोनों जब मल्टी स्पेशलिटी साथ में आए, सो वी कंसीडर दिस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट लाइक अदर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। जो आप नहीं, मेरा ये कहना है कि समझ लो कि अभी मैं आयुर्वेद की पंचकर्म कराने के लिए आता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ आ जाऊँ। बिल्कुल सर, मैं आपको कहना चाहूँगी जो CJI सर एग्जैक्टली हम वही चाहते हैं। जो चंद्रचूड़ जी थे ना जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ओथ लेने से 8 दिन पहले 8 दिन लगातार रोज आते थे यहाँ। उसकी टीम ने कोई पेशेंट को देखा, हाँ, और उसको ऐसा लगे हाँ कि आप इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट में जाइए, जी,
तो उसको आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं आज के दिन में आते हैं। सर आते हैं अभी, मैं हाँ, उसमें आए हूँ या तो उसके लिए केवल पहले से अपॉइंटमेंट लिया, आयुर्वेद में एडमिट हुआ और चला गया, ये उद्देश्य मेरी दृष्टि से नहीं है। उद्देश्य ये है कि दोनों के बीच में इंटीग्रेशन हो। जी जी सर। उसको ऐसा लगे हाँ, हाँ। कि पेशेंट को शेरवाल साहब को दिखाना जी, जी, चाहिए, जी। वो कहे कि भाई शेरवाल साहब की टीम को मिलो, जी वहाँ से उसका हाँ, ओपन हाँ। लो। आप कहे कि आप यहाँ जाओ ऊपर, तालमेल थी होना चाहिए, walking में। क्रॉस रेफरल कोलोकेशन तरह से। तो अभी शुरू हुआ है सर। शेरवाल सर खुद आने का उन्होंने कहा है। मुझे कमिटी क्या है। डर है उसमें, जी। ये जो हम यहाँ से चालू नहीं करेंगे, एम्स में एक आयुर्वेद का डिपार्टमेंट अलग रखा है, जी तो वो आयुर्वेद का ही है, वहाँ दूसरा कुछ करना है। इस दोनों बाकी लोगों और उसके बीच में रिश्ता नहीं बनेगा, तो उसका कोई हाँ मतलब जी नहीं। सर। नहीं, वो डायरेक्टर वो भी इंटरेस्टेड है, हम शुरू करेंगे ऐसे करके। वो ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक स्कीम है, तो यहाँ से आपको लेना है मैडम, यहाँ कोई है स्कीम वहाँ से हाँ नया है, तो आपको ना आराम कर सकते हैं। तो आपको ऐसे 4 है, तो हमने 2 मेल और 2 फीमेल, तो दिन में हम कम से कम 10 प्रोसीजर, तो यहाँ 50 प्रोसीजर का एक दिन में प्रावधान है। एंड वी आर ऑल फुल बुक, मतलब यहाँ आते ही फिर हम सबका पकड़ते हैं। थोड़ा सा ऐसे होइए तो क्योंकि 1 घंटा पूरी करें ना प्रोसीजर, और मेल और फीमेल का डिफरेंट है। हाँ, MD और PhD है। देन वी हैव स्पेशलाइजेशन इन दिस पंचकर्मा, और थेरेपी का कोर्स है, टेक्नीशियन है। आप ये उसको यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, वो डायरेक्ट आते हैं, डिप्लॉय किया है सर अभी। हाँ, अभी पूरा पंचकर्मा मेडिसिन से लेके सब कुछ हम वहीं से ले आते हैं अभी फिलहाल। एंड एम मतलब सफदरजंग ने हमें जगह दी है। सफदरजंग के और आयुष के दोनों नर्सेस हैं, तो वो पेशेंट अवेयर Shri Jaideep Kumar Mishra ji, ASMFA, Ministry of Ayush, Dr. P.L. Sherwal ji, MS, Safdarjung Hospital, and all other faculty members of Safdarjung Hospital, all faculty members of All Indian Institute of Ayurveda, and all distinguished guests gathered here. In Delhi, and All India Institute of Ayurveda is a flagship organization under the Ministry of Ayush, headquarters Delhi. To start the occasion, the inauguration of the integrated Ayush facility in the 6th floor is done with the august hands of our guests. inauguration of the integrative medicine department jointly by Safdarjung Hospital and All India Institute of Ayurveda. I am really privileged to have the Honorable Health Minister Shri Mansukh Mandaviya ji and Honorable Minister Sir Sarbanand Sonowal ji, Dr. Praveen Pawar, Minister of State, Manchpura, Mahendra Bhai Kalu Bhai ji, Minister of State Ayush. It is a historical day that 4 honorable ministers are here in the campus of Safdarjung Hospital. I really welcome you, sir, from core of my heart, and look forward that with your blessing, Safdarjung Hospital and All India Institute of Ayurveda will definitely work together. Rather, I'll say that they will complement each other. I understand that there are certain needs of our when we look forward alternative treatment, all the treatment, particularly for the chronic disease or for orthopedic disease, neurological disease, dermatological disease. Our friend in Ayurveda have a very good treatment available, and that is why our doctors are now referring the patient when they are in need of such treatment. So they are
really being benefited. The integrative facility here. This facility started on 8th July. Madam, please. आज के we can say not Atithi, the host of the entire program, those who facilitated to have the integration with Ayurveda and conventional medicine, Honorable Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, our own Minister of Ayush, Sri Sarbananda Sonowal ji, Honorable Union Minister of Ayush and Ports and Shipping and Waterways, Dr. Manjupara Mahendra Bhai Kalubhai ji, Honorable Minister of State, Minister of Ayush, and Dr. Bharti Pawar, Minister of State of Health and Family Welfare, Secretary Ayush Rajesh Kotecha ji, DGHS Dr. Goyal ji, Medical Superintendent, all the additional medical superintendent of MS, deans of All India Institute of Ayurveda, faculty, scholars, and all the media representatives. It is a proud privilege and honor for All India Institute of Ayurveda that Safdarjung is hosting us and provided us this space for running the integrated health center through Ayush, with the vision and mission to create the holistic treatment protocol, and this integration is patient-centric integration. लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, पेशेंट को यहाँ से आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पेशेंट के यहाँ आने के लिए दिक्कत ना हो. So this is under one umbrella, and All India Institute is also tertiary care, and it is the Center of Postgraduate Research and Training Center, which is Center of Excellence to provide the role model for others to follow. And similarly is the Safdarjung Hospital, where care with compassion, the model what we have established, with the main objective is to initiate co-location of practitioners of Indian system of medicine to provide joint multidisciplinary care, Panchakarma therapies, that is biopurification and concomitant medications, yoga, lifestyle, and other medications. So thank you, sir, for providing us the infrastructure, and it is, हम ये कहते हैं कि 6000 पेशेंट को इंटीग्रेशन से हमने अभी 8 जुलाई से शुरू किया और थेरेपी दी 3000 लोगों ने की. सफदरजंग हॉस्पिटल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें जगह दी. हम ये चाहते हैं कि हम अपने काम से दिल में भी हमें जगह दीजिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन. एंड आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर टू Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer, माननीय मंत्री हरितबेन पवार जी, माननीय मंत्री महेंद्र भाई मंजुपारा जी, हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कटेशा जी, और हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नासरी जी, सफदरजंग हॉस्पिटल की डॉक्टर BL सरवाल जी, और हेल्थ मिनिस्ट्री की डॉक्टर अतुल गोयल जी, और यहाँ उपस्थित सभी सभासदों, सबसे पहले मैं आज इस अवसर के लिए हमारे बड़े कमठ और काबिल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंजुपारा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें ये इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ शुरू करने के लिए जगह दी. और अब सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, और इसके फलस्वरूप आज ये उभर के आए हैं. तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगले दिनों में ऐसे ही एम्स में भी हमारी कल चर्चा हुई. हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश के मुताबिक डायरेक्टर एम्स ने हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ बातचीत की और एक समझौता पर सहमत हुई.
तो मुझे लगता है ऐसे हम जमीनी हकीकत से जोड़ के हमारी देश की जनता को हम निष्ठापूर्वक समर्पित भावनाओं से सेवा करते जाएंगे। और जैसे हमारी तनुजा नासिर ने बताया इस डिपार्टमेंट में क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था खड़ा की गई है। और अगले दिन में मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे ही देश भर में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों को हम आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। क्योंकि आज मैं ज्यादा बोलती हुई क्योंकि हमारे मनसुख भाई जी का भी पार्लियामेंट में ड्यूटी है, मेरा भी है, तो मुझे अभी निकलना होगा, बार बार फोन आ रहा है। आप सबको फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा कि अगले दिनों में हमें बहुत कुछ करना है देश के अंदर। और आप लोगों को ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज हेल्थ सेक्टर में जो प्रगति हासिल की है और इस सिलसिले में मनसुख भाई ने और भारती बहन ने जैसे मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम भविष्य में भी ऐसे ही मिलकर हम अपने मकसद जनता के लिए, समाज के लिए पूरा करने के लिए हम निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। Engagements will be leaving the dais now. Thank you very much, sir. Mr. Director of Institute. Also to our respected Dr. Manjubhai Mahendra Davi ji with the memento. This memento represents Urdhva Moolavadashyatam Ashwatham Prabhuruvyam, the words of Bhagavad Gita. डॉक्टर कोटेचा जी, डॉक्टर तनुजा, डॉक्टर अतुल भाई, डॉक्टर शेरवान जी, सभी यहाँ की सभी टीम, मैं सभी को बहुत बहुत आज अभिनंदन करती हूँ। और ये दोनों मिनिस्टर्स को खास करके हम सब धन्यवाद देंगे क्योंकि लगातार हमारे मीटिंग हो रहे थे, पिछले साल भर में अनेक मीटिंग्स हुई और हमेशा यही दोनों मिनिस्टर ने, माननीय मनसुख भाई ने और माननीय सोनोवाल जी ने हमेशा यही एक एजेंडा रखा कि हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेके आगे बढ़ना है काम। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश का ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृति है, उसे हमें विश्व कल्याण के उद्देश्य से सार्थक कराना है। और उस उद्देश्य के साथ आयुर्वेदा का महत्व जो आज एक प्रभावी माध्यम है, उसे पारंपरिक चिकित्सा का हम उपयोग करें। और मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी होती है कि सफदरजंग एक ऐसा हमारा पुराना हॉस्पिटल है जो 1942 में स्थापित हुआ और जहां उसके इतिहास में 204 बेड थे, आज वो सबसे ज्यादा बेड भारत भर में, अगर आज वो रिकॉर्ड पे जा रहे हैं तो 1500 से अधिक बेड आज हमारे यहाँ पे सफदरजंग में है। टर्शरी केयर के लिए बेस्ट सर्विसेज हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल में दी जाती है। एनुअली हमारे 10 लाख से भी ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली या हमारे पड़ोसी राज्य नहीं तो पड़ोसी देशों को भी सफदरजंग अस्पताल ने हमेशा सेवा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे आयुर्वेदिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर के इस उद्घाटन पर मैं आशा करती हूँ कि जरूर इसका उपयोग हमारे आगे आने वाले दिनों में अनेक पेशेंट्स को अच्छा साबित होगा। एक अच्छी ओपीडी के माध्यम से, पंचकर्मा की यूनिट से और डाइटरी कंसल्टेशन के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम अभी सिर्फ डिसीज के बारे में या हेल्थ का प्रॉब्लम होने के बारे में नहीं सोचेंगे तो वेलनेस में हम ज्यादा काम करेंगे। तो फोकस ऑफ आवर गवर्नमेंट इज टू वेलनेस। तो इस वेलनेस के दृष्टि से आयुर्वेदा का आज महत्व ये बहुत ही कोरोना के काल से अच्छा साबित हुआ है और आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमारे पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के इस गहन ज्ञान को भी पुनरुज्जीवन के माध्यम से इस विकास की दृष्टि से सुनिश्चित किया है। मुझे लगता है कि ये सेंटर अनेक हमारी इस चुनौतियों को, जो बीमारियां हैं, जो हमारे आज के चैलेंजेस है, स्ट्रेस के कारण हो, हमारी डायबिटीज हो या स्ट्रोक, हार्ट डिसीजेस का बढ़ना हो, इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सेंटर हमारे लिए बहुत ही आशा की किरण नजर आती है। और जैसे दोनों मंत्री जी ने कहा है कि हमें इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाना है और हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड मेडिसिन को आगे लेके जाके हो
पेशेंट की सेवा में हमें आगे बढ़ना है और जिस दृष्टि से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की संकल्पना करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्वस्थ भविष्य का उद्देश्य लेके ये सार्थक दृष्टि से किया हुआ आज का एक कदम है। इस दृष्टि से मैं बहुत सभी को शुभेच्छा देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और दोनों डिपार्टमेंट को मैं ये कहूंगी कि इसका ज्यादा से ज्यादा हम लोगों में अवेयरनेस करें ताकि वेलनेस में हमेशा ही जैसे योगा का प्रैक्टिस हम डे टू डे लाइफ में करते हैं तो कितना अच्छा परिणाम आता है। ये G20 की मीटिंग में भी फॉरेन के डेलीगेट्स ने हमें वहां पे सराहना किया कि आज योगा का प्रैक्टिस डेली रूटीन में कितना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आज भारत ग्लोबल लेवल पे हमारी चिकित्सा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रहा है, तो इसमें योगा आयुर्वेदा का भी महत्वपूर्ण भूमिका है और एलोपैथी के साथ ये आगे जाके, पहले पुराने टाइम में कंसेप्ट था कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, प्रधानमंत्री जी ने अब नया संकल्प लाया है। अब कंसेप्ट है आयुर्वेदा के साथ एलोपैथी, एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा। तो ये हमारा ग्लोबल लेवल का वसुधैव कुटुंबकम की हम परिभाषा करते हैं, तो ये संकल्पना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Respected Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare। मनसुख भाई के बारे में ऐसा बोला जाता है कि मनसुख भाई जैसे हेल्थ मिनिस्टर बने और तुरंत ही एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में सोचना चालू कर दिया। उसका फलश्रुति के परिणाम आज हमको ये यूनिट आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मिल रहा है। ऐसे अभी डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हम सबका कलीग डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर BL शेरवाल जी, सफदरजंग, डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, डॉक्टर तनुजा डेसरे जी। In this context, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji has mentioned that people are realizing the benefits of Ayurveda and its role in boosting immunity. The current attempt of Integrative Medicine Center at Safdarjung Hospital is a timely considered step towards generating scientific evidence for the approaches of integrative medicine which hold promise for future of healthcare and medicine. Ayurveda recommends preventive measures for improving immunity through health lifestyle in addition to its unique therapeutic approaches. This would require a revision of healthcare that shift from a standardized approach to personalized prevention and treatment to an integrated system of network. All such noble initiatives will ultimately lead towards the formulation of an integrative health policy, one nation, one health system, under a vision and in the direction of Vasudhaiva Kutumbakam, means one earth, one family and one future. I congratulate the involved medical professional in this endeavor and wish you all the best. Thank you. Our respected Minister for Health, Government of India, Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji, who is an ardent lover and follower of Ayurveda. डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का आज लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे साथी मंत्री डॉक्टर भारतीबेन, डॉक्टर महेंद्र भाई, सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज सफदरजंग हॉस्पिटल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो मुझे बताया गया कि हम फॉर्मल लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, लेकिन शायद 3-4 महीने से बनके तैयार था और पहले चरण में
सब भी हमारे यहाँ सतत मेहनत करने वाले हमारे डॉक्टर्स, उसमें से ज्यादातर लोगों ने विरेचन करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए। वेलनेस इस समय की मांग है। अपने आप के प्रति, अपने स्वयं के हेल्थ के प्रति जागरूक रहना ये देश की वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी देश समृद्ध देश तब हो सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हो। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। समृद्ध राष्ट्र के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे ये बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आज तक हमारी ट्रेडिशन यही थी कि हम बीमार हुए हम हॉस्पिटल गए। जी नहीं, हम बीमार ही ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोदी जी ने विचार किया कि वेलनेस बहुत आवश्यक है और 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करेंगे। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। हेल्दी रहने के लिए क्या हेल्दी फूड होना चाहिए उसके लिए सेशन आयोजित किया जाएगा। वहां योगा अभ्यास किया जाएगा, वहां स्क्रीनिंग किया जाएगा। ऐसी कई एक्टिविटी 17 टाइप की एक्टिविटीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज हो रही है। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज देश के नागरिक की वेलनेस को सुदृढ़ करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। वैसे ही देश में मॉडर्न मेडिसिन हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या कोई भी टाइप की मेडिसिन हो, कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। कोई डॉक्टर एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एक बार जो तय हो तो ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम एक दूसरे के पूरक कैसे बने? हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों ने हमें विरासत में दी है। उसका लाभ मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं ताकि नागरिक स्वस्थ भी रहे और बीमार हुआ हो तो कोई डॉक्टर बड़ा नहीं है, कोई डॉक्टर छोटा नहीं है भाई। हर लोग क्या एलोपैथिक का आविष्कार किया गया तो दुनिया के लोग स्वस्थ रहे उसके लिए ही किया गया है ना, स्वस्थ करने के लिए ही किया गया है ना। तो क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन क्या लोगों को स्वस्थ करने के लिए नहीं बनाई गई है? सभी मेडिसिन, सभी व्यवस्थाएं नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए बनाई गई है, निर्मित हुई है। तो लेकिन एक दूसरे को उपयोगी हो सकती है। मकसद इंटीग्रेटिव मेडिसिन का यह है सफदरजंग अस्पताल में एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सेंटर हो। कोई जगह पे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर को लगे कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें आयुर्वेद पद्धति से उपचार कराने की आवश्यकता लग रही है, वो यहां रिफर करे। हमारे कोई आयुर्वेद डॉक्टर को ऐसा लगे कि जिस टाइप का डिसीज है उसके लिए उसको तुरंत ही रिजल्ट लाना आवश्यक है तो उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एक दूसरे डॉक्टर, एक दूसरी मेडिसिन ऑफ सिस्टम दोनों इंटीग्रेट होके आपस में बात करके, नहीं केवल डॉक्टर बात करे, डेटा भी बात कर सकता है, प्रमाण भी बात कर सकता है, रिजल्ट भी बात कर सकता है। यहां ये ट्रीटमेंट हुई थी, ये रिजल्ट आया था। आपस में इंटीग्रेटिव करके क्या हम बेस्ट
लोगों के हेल्थ केयर के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इस विचार से निकली हुई ये सिस्टम है, नहीं केवल ये हमारी सफदरजंग अस्पताल में ही हुई है। हमने तय किया है कि सरकार के सभी अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन ऑफ सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हो, सभी एम्स में हो। और उसको देखते हुए आज जिस तरह से मेरी हेल्थ हॉस्पिटल चेन के साथ बात हो रही है, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट लोगों से बात हो रही है, वेलनेस से जुड़े हुए लोगों से बात हो रही है, वो बता रहे हैं प्राइवेट मेडिकल सेक्टर भी आज इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर आगे बढ़ने लगा है। हमें जॉइंटली ये व्यवस्था को आगे बढ़ाना है ताकि देश के नागरिकों को हम स्वस्थ कर पाए। और WHO का भी यही एफर्ट है। आज WHO इंडिया इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है, दुनिया में वो इंडिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है, हम नई व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। दुनिया को भी अब भरोसा हो चुका है कि इंडिया कर सकता है और इंडिया करेगा दोस्तों, और देश के नागरिकों की हेल्थ को सुनिश्चित करेगा। आज हमारे इंटीग्रेटिव मेडिसिन के डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए सभी हमारे डॉक्टर कम्युनिटी को मैं अभिनंदन देता हूं। आपने जो मेहनत की है, एफर्ट किया है, आपका जो कमिटमेंट है, मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। Dr. B.L. Sherwal ji, the medical superintendent of Safdar. Dhanvantari Nama, respected Honorable Minister for Health and Family Welfare, Mansukh Mandavia sir, Minister of State for Ayush, Dr. Munjpara sir, Minister of State for Health, Dr. Bharti Pawar ma'am. At this juncture, I would like to quote a shloka from Subhashitas. न त्वयं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां अतिनाशनम्. I am not intending for a rebirth, but I intend for the healing of suffering humanity. I think this is the ultimate goal of each and every physician, whichever pati may be, to heal the suffering humanity. So today is a historical moment for the country because the Integrative Center in Safdarjung Hospital in association with All India Institute of Ayurveda is started. At this onset, first of all, I would like to extend our sincere gratitude to Honorable Prime Minister for his extraordinary vision on the integrative medicine. Our integration and collaboration must go on. It's our privilege to extend thanks to all the guests who are present here. We express our sincere gratitude to Honorable Cabinet Minister Mansukh Mandavia sir, Minister for Health and Family Welfare, and Honorable Cabinet Minister Sarbananda Sonowal sir, Minister of Ayush, Port and Shipping, for gracing the occasion and jointly inaugurating the Integrative Department. Without their gracious guidance and support, this would not have been happened. We are blessed, sir. Thank you. We pay our sincere thanks to Honorable Dr. Munjapara Mahendrabai sir, Minister of State Ayush, and Honorable Dr. Bharti Pawar madam, Minister of State for Health and Family Welfare, for their gracious presence. Thank you. We extend our sincere gratitude to Honorable Secretary, Ministry of Ayush, Vaidya Rajesh Kotecha ji, for constantly supporting us and gracing the occasion. Yes. So, at the end, I would extend all thanks to all the dignitaries who are present here. Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर तनुजा जी हैं। यहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में आयुर्वेद के ऊपर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें श्री सोनोवाल जी मंडाविया जी आए हुए थे। यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हुई आयुर्वेद को लेके। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी, आपकी जो दिल्ली की जनता है या पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है उसके लिए कैसा सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं दिल्ली में? जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो सरिता विहार में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है, वहाँ तो एक समग्र होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड केयर है। लेकिन जो सफदरजंग हॉस्पिटल जहाँ 15,000 मरीज रोज आते हैं, 1500 से भी बेड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में, तो उन मरीजों की सुविधा के लिए, यहाँ के स्टाफ के सुविधा के लिए हम एक और डिपार्टमेंट सफदरजंग में होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड आयुष डिपार्टमेंट, ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के सपोर्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सपोर्ट से शुरू किया। और यहाँ पे हमने पंचकर्म, डाइट, लाइफस्टाइल और हमारे जो चिकित्सक है वो यहाँ चिकित्सीय परामर्श भी करते हैं। और जहाँ ज़रूरत है तो एम्स के या सफदरजंग के जो डॉक्टर्स हैं वो उनको पेशेंट को आयुष चिकित्सा के लिए रिफ़र करेंगे। हम उनको इमरजेंसी केयर के लिए एक्यूट कंडीशन में उनको रेफ़र करेंगे। तो एक साथ को लोकेशन और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी अगर मिलेगी तो मरीज के लिए वो अंडर वन अम्ब्रेला ये बहुत अच्छी सुविधा है। तो ये पेशेंट सेंट्रिक इंटीग्रेशन और केयर का ये बहुत बड़ा एक नमूना है और इसी रोल मॉडल को पूरी इंडिया में हर सरकारी अस्पताल में, हर बड़े धीरे धीरे सभी अस्पताल में ये बढ़ता जाएगा। सफदरजंग से एम्स में, एम्स से होते हुए ऑल ओवर इंडिया जितने भी एम्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इलनेस से वेलनेस और वेलनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाए और हमारी जो भारतीय धरोहर है उसको क्लासिकल या कंटेम्प्रेरी करे। और ये G20 के परिप्रेक्ष्य में ये जो वसुधैव कुटुंबकम, ये जो अभी एक नारा है G20 का, तो हम अपने देश में अपनी जो धरोहर है उसको जो अगर पाश्चात्य विद्या है उनके साथ मिलके चलेंगे तो ये पेशेंट के लिए बहुत बड़ा लाभ है कि वन हेल्थ वन नेशन, ये ऐसे हम पूरे दुनिया के सामने एक अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर तिरंगा, अभी हर घर सोलर की भी व्यवस्था मोदी जी ने करने की पूरी प्लान चल रही है। हर घर आयुर्वेद, तो जो इलनेस से बिलनेस और बिलनेस से हैप्पीनेस का जो फार्मूला है ये हमारे देश को निरंतर आगे बढ़ाएगा। तो मैम जी हम अभी 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं, तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या हमारा देश पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा, हर घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी? हम अगर इसी मिशन मोड में हम अगर सशक्त और सक्षम भारत अगर करना चाहे और जाना चाहते हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि हर कोई अगर अपने दिनचर्या में, दैनंदिन में, आहार में बदलाव लाएगा तो हमें आशा है और विश्वास है कि हम देश की जो एक मेन स्ट्रीम मेडिसिन में हम आयुष को इंटीग्रेट करके हर देश के नागरिक को रोग मुक्त करेंगे और स्वास्थ्य प्रदान कर पाएंगे। धन्यवाद मैम जी, आपने इस तरह के विचार रखे और आम जनता के लिए भी, क्योंकि दोनों जो मिनिस्ट्री यहाँ पर आए हुए थे आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ किया। जो यहाँ पर वेलनेस सेंटर आपने खोला है आयुर्वेदा को लेके, तो सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वो सफदरजंग में आएँ और इस फैसिलिटी का भरपूर लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.